विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आर्क इंस्टीट्यूट की बायोलॉजी क्लासेस में। देखिए, आज फिर आपका मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। टॉपिक आपका चल रहा था हमारे पास लेसन नंबर 3 का। लेसन नंबर जो 3 है इसका पादप जगत लेसन था। पादप जगत में हम जो पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, यानी शैवालों का वर्गीकरण आप पढ़ रहे थे। शैवालों के वर्गीकरण में हमने आपको बताया था कि एफ.ई. फिश जो थे उन्होंने शैवालों को 11 वर्गों में विभाजित किया था। पहले वाला जो था हमने बताया था नंबर 1 का जो था वो था क्लोरोफाइसी। ठीक है, क्लोरोफाइसी में हमने कहा था ये कैसे कलर के शैवाल होते हैं भाई, ये ग्रीन कलर के शैवाल होते हैं, ये बात बताई थी। जैसे इसमें हमने एग्जांपल बताए थे क्लोरेला, यानी क्लोरेला, स्पाइरोगाइरा, ठीक है, और यूलोथ्रिक्स वगैरह बताए थे हमने। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा हमने बताया था जेंथोफाइसी था सेकंड नंबर का, जेड यानी XANTHO फाइसी। अपने नोट्स में देखते रहेंगे। हमारे आर्क इंस्टीट्यूट के विद्यार्थी सभी बड़े ध्यान से देखेंगे। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेके बहुत ही अच्छे से समझेंगे, क्योंकि शैवालों का वर्गीकरण है भाई, ये ऐसे ही आसानी से समझ में नहीं आता है। नाम इसके थोड़े अटपटे से हैं, पर आप जब 2-4 बार इनका नाम लोगे तो ये जल्दी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे। यदि पूरा वीडियो देखेंगे तो पूरे वीडियो को देखना है, और आने वाली जितनी भी वीडियो है सभी को आपको देखना भी है और शेयर भी करना है, लाइक ज़रूर करना है। तो देखिए, जेंथोफाइसी में हमने क्या बताया था कि इसके अंदर कैसे कलर के शैवाल आते हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ शैवालों को, उनके कलर उनकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे वे कहाँ पाए जाते हैं, जनन कैसा होता है, मतलब वे अपनी संख्या कैसे बढ़ाते हैं। ऐसे लक्षणों को देख करके इनकी कोशिका भित्ति क्या की बनी हुई होती है, जो शैलवाल होती है, वो उन लक्षणों को देख करके ध्यान में रख के तब वर्गीकरण किया था। तो हम जेंथोफाइसी की बात करें तो ये सुनहरे रंग के शैवाल होते हैं। सुनहरे मतलब गेहूँ कलर के शैवाल होते हैं। जैसे जब कोई फसल पक जाती है तो वो सुनहरे कलर की हो जाती है। ठीक है, तो हम अब बात करते हैं, हमारा जो नया टॉपिक है वो है बेसिलेरियोफाइसी। 3rd पॉइंट, ये 2 पॉइंट हमने पहले बता देते आपको। बेसिलेरियोफाइसी, ठीक है भाई, इसके बारे में हम डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अपने नोट्स में सभी देखेंगे ध्यान से। देखिए भाई, आपके पास टॉपिक है बेसिलेरियोफाइसी। तो बेसिलेरियो यानी इसके अंतर्गत डायटम्स प्रमुखते यदि हम बात करते हैं तो कौन से शैवाल आते हैं, सुनहरे पीले रंग के शैवाल आते हैं। यानी इनका कलर कैसा है भाई, सुनहरा पीला रंग का इनका रंग है, ऐसे शैवाल आते हैं। शैवाल में यहाँ पे आपको एक बार और बताता हूँ, शैवाल हमारी साधारण भाषा में हम इनको काई बोलते हैं, कारा बोलते हैं। ठीक है, तो जो जलीय जल स्रोत वाले स्थानों में पाए जाते हैं। इसके प्रमुख लक्षण पढ़े भाई। देखिए, ये सामान्यतः एक कोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय होंगे तो आपको पता है स्वाभाविक सी बात है ये सूक्ष्म होंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो, इनमें पर्णहरिम के स्थान पर पर्णहरिम यानी पर्णहरिम बी के स्थान पर पर्णहरिम सी होता है। पर्णहरिम के भी तो प्रकार होते हैं ना, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी। तो इसमें क्लोरोफिल बी के स्थान पर क्या होता है, क्लोरोफिल सी होता है। क्लोरोफिल बी की इसमें अनुपस्थिति होती है। अब देखिए, नंबर 3 पॉइंट है हमारा, पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषी पदार्थ। इनमें जो होते हैं वो वसा और वॉल्यूटिन कण संचित होते हैं। वॉल्यूटिन कण की बात कर रहे हैं, वो इस रूप में संचित होती है, यानी वसा के रूप में और वॉल्यूटिन कण के रूप में संचित होते हैं। ठीक है भाई। अब देखिए 4th पॉइंट है, जनन इनमें समयुग्मकी होता है, यानी इनके जो युग्मक होते हैं वो समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, या असमयुग्मी या विषम प्रकार के होते हैं, तो दोनों से ही इनमें जनन होता है। उदाहरण जैसे नेविक्यूला और प्लूनेरिया, ये इसी के एग्जाम्पल है भाई। अब बात करते हैं नंबर 4 की, क्राइसोफाइसी। तो क्राइसोफाइसी कैसे शैवाल होते हैं भाई, इनके प्रमुख लक्षण पढ़ो। देखिए, इन शैवालों में पर्णहरिम के साथ पीला हरा
वर्णक होता है, यानी क्लोरोफिल तो होता ही है, इसके साथ में भी पीला रंग प्रदान करने वाला भी इनमें वर्णक होता है। नंबर 2, ये एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय या मंडलीय होते हैं। आपको पता ही ये सूक्ष्म भी होंगे और थोड़े बड़े आकार के भी होंगे। ठीक है भाई, यानी ये मंडलीय का मतलब होता है यानी ये समूह में भी पाए जाते हैं। अब देखिए नंबर 3 पॉइंट है, ये भोज्य पदार्थ को तेल या अघुलनशील, ये बात कर रहे हैं, ये तेल या अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट या ल्यूकोसिन, जिसको अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट का एक एग्जांपल होता है ल्यूकोसिन, उसके रूप में क्या करते हैं भाई, संचित करते हैं, स्टोर करते हैं। आपको पता है पौधे तो हैं ही, तो फूड मटेरियल को अपने बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो किस रूप में बनाते हैं आपको पता है, यानी तेल यानी वसा के रूप में बनाते हैं, या अघुलनशील कार्बोहाइड्रेट हमारे पास एक होती है ल्यूकोसिन, वो इसमें संचित होती है। उदाहरण इसका यानी क्रिसोस्फिरा है। अब इस यानी फियोफाइसी के एग्जाम्पल पाए जाते हैं। अब देखिए फियोफाइसी नंबर 5 नंबर का सवाल है, इसके अंतर्गत पीले भूरे सवाल आते हैं, पीले रंग के और भूरा रंग मिक्स आता है, ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है भाई, प्रमुख लक्षण की बात करते हैं इसके, तो देखिए ये सवाल प्राय समूह में पाए जाते हैं, यानी एक जगह पाए जाते हैं, काफ़ी सारे, तो इसलिए ये काफ़ी संख्या में यानी काफ़ी संख्या में ये दिखाई देते हैं। ठीक है भाई, इनकी कोशिका भित्ति में सेलुलोज के साथ एलिजेनिक अम्ल व फ्यूजिनिक अम्ल भी पाए जाते हैं। तो अम्ल यहाँ पर 2 अम्लों का नाम लिया हुआ है, एलिजेनिक अम्ल और फ्यूजिनिक अम्ल। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोशिका भित्ति में सेलुलोज तो होती है, सेलुलोज के साथ में भी ये यानी एक तो एलिजेनिक एसिड होता है और साथ में फ्यूजिनिक एसिड होता है, तो ये पाए जाते हैं इसमें भाई। अब नंबर 3 की बात करते हैं हम, फियोफाइसी की बात करें भाई, फियोफाइसी हमारा टॉपिक है। तो देखिए इसमें भोज्य पदार्थ किसमें संचित होते हैं, अल्कोहल और पॉलीसैकेराइड स्टार्च की फॉर्म में संचित होता है। ठीक है भाई, अल्कोहल और स्टार्च की फॉर्म में क्या होते हैं, संचित होते हैं। अब देखिए नंबर 4 की बात करते हैं, लैंगिक जनन व समयुग्मकी व असमयुग्मकी होता है। यदि लैंगिक जनन की बात करते हैं तो उसमें युग्मक, आपको पता है युग्मकों से ही लैंगिक जनन होता है, युग्मकों के बिना कभी भी उनमें कोई संयुग्मन नहीं होगा। तो युग्मक कैसे होंगे, एक समान होंगे। ठीक है भाई, मेल और फीमेल का जो यहाँ पे काम करेंगे, एक मेल के रूप में करता है, एक फीमेल के रूप में करता है, लेकिन मेल और फीमेल को वैसे डिवाइड नहीं किया जा सकता इनमें। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं तो सार्गासम, फ्यूकस और एक्टोकार्पस इसी तरह के शैवाल हैं। ठीक है भाई, तो ये हमारे फियोफाइसी हुए भाई। नंबर 6 की बात कर, रोडोफाइसी। आपको पता है रोडोफाइसी नाम से ही पता चल रहा है, रेड वर्ड बन रहा है, रेड कलर की फाइसी है। फाइसी का मतलब होता है शैवाल, तो यानी ये रेड कलर के शैवाल हैं भाई, यानी ये लाल रंग के शैवाल हैं। प्रमुख लक्षण की बात करते हैं तो इनमें लाल रंग, फाइकोइरिथ्रीन, ये फाइकोइरिथीम नहीं है, फाइकोइरिथ्रीन लिखा जाएगा, नल आएगा, फाइकोइरिथ्रीन वर्णक होता है। नंबर 2, इनमें क्लोरोफिल, फाइकोसाइनिन, कैरोटीन, जैंथोफिल वर्णक भी पाए जाते हैं। आपको पता है गाजर में भी कैरोटीन पाया जाता है, जिसकी वजह से गाजर का रंग कैसा होता है, लाल होता है। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज और एलिजेनिक अम्ल और फ्यूजिनिक अम्ल से बनी होती है, जो कि हमने ऊपर भी बताई थी आपको। ठीक है भाई, एलिजेनिक और फ्यूजिनिक अम्ल इसमें पाए जाएंगे। अब देखिए इनमें भोज्य पदार्थ जो होता है वो क्या, वो किसके रूप में, फ्लोरेटिनियन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होती है, किसकी, फ्लोरेटिनियन स्टार्च के रूप में संचित होती है। जनन इनमें भाई विषम युग्मकी होता है या बैट्रेकोस्पर्मम द्वारा होता है। ठीक है भाई, तो ये तो होगा रोडोफाइसी। अब बात करते हैं क्रिप्टोफाइसी की, तो जल्दी से हम क्या करेंगे, इस वीडियो को जल्दी से क्लियर करेंगे भाई। क्रिप्टोफाइसी की बात करते हैं। अब देखो क्रिप्टोफाइसी तो शैवाल होते हैं, क्रिप्टो का मतलब होता है यानी इसमें कई कलर सम्मिलित होते हैं भाई। क्रिप्टो का मतलब होता है, क्या होता है इसमें, यानी भूरे लाल, ठीक है भाई, और नीले हरे और हरे पीले या हरे रंग के शैवाल आते हैं, क्योंकि ये मिक्सअप रूप होता है, इसमें अधिकांश कलर पाए जाते हैं क्रिप्टो में, तो इसलिए क्रिप्टोफाइसी बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत भूरे लाल, नीले हरे, हरे पीले या हरे रंग के शैवाल आते हैं। ये ताजे अलवणीय जल यानी ताज़ा जो मीठा पानी होता है, झीलों का पानी होता है, उसमें भी पाया जाता है, नलकूपों वगैरह में भी हो जाते हैं। ठीक है भाई, लवणीय जल में भी पाए जाते हैं। शैवालों की प्रत्येक कोशिका में 2 हरित लवक पाए जाते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट की संख्या भी इनमें भाई 2 पाई जाती है। पायरेनोइड जो रंग प्रदान करते हैं इन्हें, ठीक है भाई, में पाए जाते हैं, उदाहरण जैसे क्रिप्टोमोनास इसी के एग्जाम्पल हैं। अब डाइनोफाइसी की बात करते हैं, बहुत ही आसान है विद्यार्थियों, आपको इनका रंग ध्यान रखना है, क्योंकि कलर अगर ये ध्यान नहीं होगा तो आप इनसे सही नहीं कर पाएंगे।
अब देखिए भाई डाइनोफाइसी, इसके अंतर्गत पीले या गहरे पीले या भूरे रंग के शैवाल या लाल रंग के शैवाल आते हैं, रंगीन होते हैं ये भी। प्रमुख लक्षण जो होते हैं इन शैवालों का, खाद्य पदार्थ जो फूड मटेरियल होता है वो स्टार्च और तेल होता है, यानी स्टार्च और तेल के रूप में ये संचित करते हैं। तेल आपको पता है वसा होती है। देखिए कार्य को प्रगति प्रदान करते हुए तो प्यारे विद्यार्थियों सभी देखें, नंबर 2 पॉइंट है इसका, इसमें अनेक प्रकार के रंग प्रदान करने वाले क्रोमेटोफोर हमेशा रंग ही प्रदान करते हैं। जो क्रोमेटोफोर त्वचा में भी पाए जाते हैं, इसलिए हम उसे क्रोमेटोफोर बोलते हैं। तो क्रोमेटोफोर होते हैं, इनमें पायरेनोइड भी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल यदि बात करें इसकी तो पेरिडीनियम इसका एग्जाम्पल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, तो ध्यान रखना 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। यदि बात करते हैं 9वें नंबर की क्लोरोमोनेडिनी, तो क्लोरोमोनेडिनी की विशेषता है, इसके कलर को देख लो पहले कैसा होता है। इसके अंतर्गत चमकीले हरे रंग के या पीले रंग के शैवाल आते हैं जिनमें चमक होती है, बहुत ही दूर से सुंदर नज़र आते हैं। बहुत सी झीलें ऐसी हैं जिन झीलों में पाए जाते हैं, तो वहाँ सुंदरता का कोई अलग ही नज़ारा होता है। ठीक है भाई, अमेजन के जंगलों में भी बहुत तरह के शैवाल पाए जाती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, इन शैवालों की वजह से बहुत सी नदियाँ ऐसी हैं जो स्वर्ग कही जाती हैं और सुंदरता का अमूल खजाना मानी जाती हैं। ये शैवाल इतने सुंदर होते हैं जिनकी वजह से लाल सागर का रंग लाल है। ठीक है भाई, तो अलग अलग जो झीलें होती हैं, नदियाँ होती हैं, वो रंगीन नज़र आती हैं, बहुत ही ज़्यादा मनमोहक नज़ारा होता है। यदि क्लोरोमोनेडिनी की बात करते हैं तो हमने कहा इसमें चमकीले हरे रंग के या पीले रंग के शैवाल आते हैं। तो प्रमुख लक्षण देखो भाई, इन शैवालों में जैंथोफिल वर्णक या क्लोरोफिल की अधिकता होती है। जैंथोफिल या क्लोरोफिल की अधिकता कण ये रंगीन होंगे। इनमें संग्रहित भोज्य पदार्थ क्या होता है, वसा होता है, वसा मतलब तेल होता है। इनमें विभाजन कैसा होता है, लंबवत यानी खड़ा विभाजन होता है इनमें। उदाहरण बात करते हैं तो वूचर एरिया की, यानी इसकी बात करते हैं, यानी यानी वैक्यूलेरिया, वैक्यूलेरिया इसका एग्जाम्पल है भाई। यूग्लिनिडी की बात करते हैं तो यूग्लिनिडी पाए जाते हैं। ये शैवाल भाई हरे रंग के होते हैं। ठीक है भाई, ये यूग्लिना की तरह के होते हैं। ठीक है भाई, तो यानी अनियमित आकृति होती है, इसलिए ये यूग्लिनिडी कहलाते हैं। ठीक है भाई, प्रमुख लक्षण की बात करते हैं तो इनका आकार सूक्ष्मदर्शीय होता है, बहुत छोटे होते हैं, इनमें पर्णरिम पाया जाता है। एग्जाम्पल यूग्लिना। मिक्सोफाइसी की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत नीली हरी शैवाल आती हैं। यदि इसके लक्षणों की बात करते हैं तो इसके सभी शैवाल जो होते हैं भाई तंतु में होते हैं और एक कोशिका होते हैं, तो इसलिए सूक्ष्म होते हैं। अब देखिए नए इसके अगले क्वेश्चन लक्षणों पर आ जाते हैं। इनकी कोशिकांगों का रंग नीला हरा होता है। इनकी कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक होती हैं, तो प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाएं हैं तो सूक्ष्मदर्शी तो होंगी और एक कोशिका भी होंगी, स्वाभाविक सी बात है। जनन केवल अलैंगिक होता है, अलैंगिक क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अलैंगिक प्रकार का ही जनन होता है। तो उदाहरण देख लो इसका भाई, नोस्टोक एनाबिना इसके एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ तक क्या हुआ भाई, हमारे 11 सवाल क्लियर होते हैं। तो 11 सवालों को बहुत अच्छे से आप लोगों को करना है। ठीक है भाई, अब हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा ब्रायोफाइटा का। ब्रायोफाइटा किसे कहते हैं, तो ब्रायोफाइटा के बारे में हम आपको बताएंगे नई वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखेंगे और 2-4 बार इसको अच्छे तरीके से पढ़ के देखना, तभी आपकी समझ में आएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, शैवालों की आपको विशेषताएं पता है, ये नदियों में या जल वाले स्थानों में ही पाई जाती हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर नज़ारा इनसे नज़र आता है। ठीक है भाई, 11 शैवाल हैं। शैवालों का जनक F.E. फिश को माना जाता है। आपको पता है शैवालों का जो वर्गीकरण किया था वो रंग के आधार पे या उनकी अलग विशेषताओं के आधार पे F.E. फिश ने ही किया था। ठीक है भाई, इसलिए शैवाल विज्ञान का जो जनक माना जाता है वो F.E. फिश को ही माना जाता है। ठीक है, तो विद्यार्थियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे तरीके से देखेंगे, खूब मेहनत के साथ में पढ़ेंगे, यही इच्छा है। ठीक है, पढ़ोगे आपका लाभ होगा, बहुत ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है, तो आप ब्रायोफाइटा के बारे में आप वेट करेंगे, ब्रायोफाइटा की वीडियो आपको हम भेजेंगे, जल्दी ही मिलेंगे आपको। ठीक है, डेली आपको एक वीडियो भेजी जाएगी, डेली के डेली आपको वीडियो देखनी है। जितना भी कार्य आपको कराया जा रहा है उस कार्य को अच्छे तरीके से पढ़ते रहें, अपना सारा कार्य इसी तरह से चलता रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।